शिबू सोरेन को नष्ट करना राजनीति में, किसी तरीका से उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये करना था। ये ट्राइबल लीडर पूरा छाया हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। चंद्र बाबू को इस्तेमाल करके पार्टी को तोड़ के सत्ता छीनेगा ही, इस पार्टी को भी खत्म करना चाह रहा है। सूरजमल ये शिबू सोरेन की बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा टोटली खत्म हो जाता है इन लोग को डाल देता तो। अच्छा, यहाँ था कि पूरा खत्म करो। अच्छा, खत्म करो। यहाँ तो सीधा सीधी है कि प्लानिंग है कि खत्म करना है। तो राष्ट्रीय पार्टियों का पहला प्रयास होता है कि क्षेत्रीय दल के जो भी है उसको खत्म करने का। अच्छा, खत्म करने का। हाँ। कि एक दांत के बिना पर अगर आप नंदकिशोर मेहता को अगर आप अरेस्ट करिएगा तो हम लोग दांत का माला आपको वाजपेयी जी को गिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये सब साजिश षड्यंत्र ना करे सीबीआई का लोग। अच्छा, तो उस समय भी सारे लोग इस क्षेत्र का भी सब जानते थे कि कैसा होता है पूरे देश कितना बड़ा ट्राइबल लीडर के साथ में, कोयला के मंत्री थे देश का, जिसमें सजा हुआ शिबू सोरेन। तो सजा आपको साथे हुआ गुरुजी का, हम लोग को 20 साल सजा दिया गया शशिनाथ वाला में? हाँ, जेल में हम लोग 20 साल सजा गुरुजी को भी हुआ, मंत्री पद से इस्तीफा दिए। क्या शशिनाथ झा से आपकी संपर्क कैसे थी? आप कितना जानते थे उनको? हम और सबसे ही है कि जो लोग हत्या में शामिल थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वैसे लोगों को गवाह बनाया चाहिए। मतलब हत्या में शामिल वो किन के हत्या चाहिए, वो अलीम का, अलीम की हत्या में जो शामिल है, हाँ, वो आपके गवाह बने। हाँ, मैंने पूरे हमको लगता है कि देश में पहला घटना होगा अच्छा, कि आदमी रिवॉल्वर का पिस्तल या कट्टा लगा के किसी को फंसा के जेल भेज देता है तो आम बात हो जाता है, लेकिन बॉडी प्लांट करके अलीम लड़का को शशिनाथ झा बनाना था। हाँ, वही पब्लिक बोल रहा है कि दोनों एंगल जांच कीजिए, आप शशिनाथ झा का एंगल जांच कीजिए और अलीम का एंगल जांच कीजिए। अलीम का भी अब ब्लड उसका परिवार देने को तैयार है कि मेरा हम लोगों का ब्लड ले लीजिए और जांच कर लीजिए। अच्छा, डीएनए कीजिए जो कीजिए। स्टोरी बनाना था तो हम आईओ पांडे जी बोल रहे थे यहाँ तो हमें जानवर का हड्डी मिलता तो भी हम कैसे बना देते, ये तो आदमी का हड्डी हमको मिल गया है। उसको हत्या करने के बाद में लड़की लेके हुआ था, विक्टोरिया नाम की एक लड़की थी। अच्छा, लड़की जिससे उसका लव चलता था, जो वहाँ गार्ड में दरवान करते हैं उसका भी लव था, तो इसी में उसको किया। अब तमाम साथियों को जोहार। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास है, क्योंकि जिस झारखंड में हम लोग रह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो झारखंड कितने संघर्ष के बाद मिला है, कितने आंदोलन के बाद मिला है, कितनी षड्यंत्र के बाद मिला है। तो आज मेरे साथ इस खास पेशकश में जो मुख्य अतिथि हैं वो नंदकिशोर मेहता जी हैं, जो झारखंड आंदोलन का एक हिस्सा हैं और झारखंड आंदोलन को और झारखंड को बड़ा करीब से देखे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ काफी लंबे टाइम तक चले हैं। सीधे तौर पे हम उनसे आज बात करते हैं। अब तमाम लोगों को मेरा जोहार जोहार जोहार। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम नंदकिशोर मेहता हुआ, ऐसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी हैं अभी। अच्छा, और ऐसे तो ठीक है हम। अच्छा, झारखंड अलग राज्य आंदोलन में आपकी भूमिका क्या थी, वो आप बताएं। देखिए, हम लोग जब राष्ट्रीय पार्टी में भी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जोड़ने से पहले जनता दल में थे, जनता दल सत्ता में था उस समय। अच्छा, बिहार एक बिहार था। हाँ, तब भी हम लोग किसी मुद्दा पर भी आंदोलन, पटना में भी होता था तो हम लोग अपना टीम जाते थे आंदोलन में, तो हमारे वहां का मुद्दा पर तो भी वो अपना एक नारा जरूर देते थे झारखंड का। उसके बाद 94 में हमको लगा कि यहाँ पर बिहार से रह के हम लोग का राजनीतिक भी यहाँ का भलाई यहाँ के लोगों का नहीं हो सकता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए। आने से पहले भी हम लोग जैसे कि आजसू उसमें आंदोलन करते थे लोग। उस समय आपकी क्या थी, उम्र क्या थी उस समय? नहीं, वो तो हम उस समय तो कहीं मेरा 35 होगा, 35
राजनीति में बहुत पहले बहुत कम उम्र में आए थे, लेकिन झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका शुरू किए 35 उम्र में। 30 ईस्वी वही करीब 92-93 से। 92-93 में, यानी कि उस समय आप गुरु जी के साथ रहे। हम उस समय आए नहीं थे कि भागीदारी हो जाते थे, और विधिवत ज्वाइन किए हम 94 में। हाँ, विधिवत। हाँ। तो राजनीतिक में आपका उस टाइम में दिलचस्पी कैसे बढ़ा? किनको देख के देख के नहीं, हम बिहार, एकीकृत बिहार में जो बिहार का पॉलिटिक्स जो था, यहाँ के लोगों को बहुत अपेक्षा होता था, राजनीतिक में भी अपेक्षा था। यहाँ के विकास की नीति जो बनता था उसमें भी अपेक्षा था, हर एक चीज में यहाँ भेदभाव था, नौकरी में यहाँ के लोगों का सभी चीज में भेदभाव था। तो हम लोगों को लगा कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। हाँ। तो उस समय तो जो दौर था, उस समय जो एक माहौल था कर्पूरी ठाकुर का, कर्पूरी जी तो बहुत पहले थे। हम जिस समय हम लोग तो उसमें लालू जी आ गए थे। लालू जी आ गए लास्ट जिस समय हम छोड़ के आए। हाँ। हम थे सरन भट्टाचार्य, 2 आदमी हम लोग आए थे। उसमें विश्वसूत्री के और रांची जिला के उपाध्यक्ष थे। सत्ता में थे, पावर में थे, पावर को ठुकरा के हम लोग आए थे। पावर को ठुकरा के जेएमएम में आए थे आंदोलन में। जो पावर में जाता है, हम लोग पावर को ठुकरा के आए थे। यानी कि गुरु जी का जो संघर्ष रहा, वो संघर्ष जैसे महाजनी प्रथा को लेके, वो संघर्ष के बाद वो राजनीतिक कदम जब रखे, उस समय आप गुरु जी के साथ आए। क्योंकि देखिए विचारधारा मिल जाता है। और महाजनी के खिलाफ में मेरा जो आंदोलन चला था, अब बहुत जबरदस्त चला था। अच्छा, वो आंदोलन हमारा 81 में होगा। अच्छा, 81 में। और वो बाजार जो नारों में आप देखते हैं, जब बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा लगा हुआ है, गुरु जी ही उसका शिलान्यास किए, उद्घाटन किए थे, शिलान्यास उसका हम किए थे। तो वो बाजार जो लगा था उस समय भी काफी संघर्ष हुआ था। सीआरपी कैंप किया था, हमको हत्या करने का साजिश किया गया, जेल भी गए हम लोग। हमारा एक साथी थाना घेराव में मर भी गया, मारा भी गया। मतलब बहुत सा आंदोलन जो था ना, हमारा से मिल रहा था। मैंने जेल आप किस समय गए थे? 84 के आसपास? 81 में गए थे। 81 में। हाँ। उस समय जेल जाने का क्या पीछे रहा? उस बाजार को यही मुद्दा था। एक बाजार जो था, जो संकीर्ण एरिया में था, नगरी में अंदर में। अच्छा। हम बाजार को चाहते थे कि उस समय मेरा उम्र नहीं था, 20 साल का उम्र होगा, 20-21 साल का। हम चाहते थे कि बाजार जो है सो अंदर से, क्योंकि ओपन जगह में आए, बड़ा एरिया में आए, बड़ा एरिया में था, रोड किनारे था, और कोई व्यापारी यहाँ आते नहीं थे खरीद करने के लिए। और यहाँ किसान लोग पहले पानी पटाते थे लाट कुट्टा से, मतलब रस्सी से ना, पुआल का रस्सी से ही करता था। कोई सिंचाई का साधन नहीं था। अच्छा। और इतना मुश्किल से खेती करने के बाद रात भर मतलब खेत में रहता, भोरे तक करता, और शालीमार जाते थे बाजार। तो हमको लगा कि किसानों का भी आय बढ़ेगा, जो गांव के लोग बेचने आते हैं जंगल से, आदिवासी समाज के लोग अपना तीसी, सरगुजा या जो भी चीज है उसका मोनोपोली रेट यहाँ कम में मिलता था। हमको लगा कि दोनों का हित होगा। ये ऊंचा रेट में किसान बेचेगा, और बाहर से व्यापारी आएंगे तो जो बेचते हैं उनको ऊंचा रेट मिलेगा। ये मुद्दा मेरा, और उस पर हम बात किए। तो गुरु जी से संपर्क कैसे हुआ? जाते थे हम लोग, वही कार्यक्रम में, मीटिंग में उनका पहुंचते थे हम लोग। ज्यादातर जुटाव मेरा मंडल जी से शुरुआत हुआ, सूरज मंडल जी से। अच्छा। हम लोग को बोलते थे बराबर कि आप लोग क्यों यहाँ है, विचारधारा मिलता है, सब में भागीदारी लेते हैं आप, तो आप पार्टी छोड़िए और जेएमएम ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग को भी लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, तो जेएमएम ज्वाइन किए थे। मतलब बिहार क्लब में ये जिला परिषद के सभागार में बड़ा सभा करवाए थे सभी एक्टिव लोगों का, और उसी में हम लोग गुरु जी को भी आए थे, सबको आए, ज्वाइन किए थे हम लोग। अच्छा। तो उस समय गुरु जी क्या जीते हुए थे या सिर्फ पार्टी में? नहीं, उस समय सांसद थे। सांसद बन चुके थे? सांसद थे, दुमका सांसद थे। अच्छा, सांसद पहले थे। मैंने पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से गुरुजी आ चुके थे। उसके बाद आप वहां से ज्वाइन की। चलिए, एक चीज है कि शिबू सोरेन के कथित सचिव शशिनाथ झा कि गुम या मर्डर वाले केस में आप मुख्य अभियुक्त कैसे बने? देखिए, जब देखिए कि आप गुरुजी के साथ बाद में आए,
जेएनएम ज्वाइन किए, तो उनके जो कथित कहा जाता है कि वो सचिव रहे हैं शशिनाथ झा, तो उनके गुम या मर्डर वाले केस में आप कैसे अभियुक्त बन गए? देखिए, सीबीआई ना जांच एजेंसी जो है, बड़ा एजेंसी है देश का, लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो सरकार के आका के अपने कहने पर स्टोरी प्लान करते हैं, उपन्यास लिखते हैं ये लोग, पहले उसके पात्र खोजते हैं। अच्छा। यहां था कि शिबू सोरेन को नष्ट करना राजनीति में, किसी तरीका से उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये करना था, क्योंकि 3 स्टेट में प्रभाव डालते थे। झारखंड तो पूर्ण रूप से था ही, बिहार का भी कुछ एरिया में, बंगाल का कुछ इलाका में, और कुछ उड़ीसा का इलाका में था, छत्तीसगढ़ का भी कुछ इलाका था। जो व्यक्ति, जो नेता मतलब 4-5 जिला को प्रभावित करता हो राजनीतिक रूप से, तो जो सेंट्रल की राजनीति करते हैं उन लोगों को तो बहुत ज्यादा तकलीफ था। ये ट्राइबल लीडर पूरा छाया हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। तो ये लोग टारगेट किए, लोग खोज रहे थे कोई कहानी कि हम लोग बना के करना है। इसी ब्राइबरी केस हुआ था, रिश्वत कांड, नरसिम्हा राव जी के समय का। अच्छा। 93 का शायद था वो। तो उस रिश्वत कांड में शैलेंद्र महतो गवाह बन गए थे। शैलेंद्र महतो। और वाजपेयी जी के सामने जाके उनके साथ बैठ के ज्वाइनिंग किए थे, वाजपेयी जी ज्वाइनिंग करवाए थे, तो वो गवाह बन गए थे। जब उस केस में गवाह बनने से क्या, उसमें सजा भी क्या होता? सजा तो होता नहीं है, होता भी तो 2 साल तक होता, 3 साल होता। तो उनको लगा कि कोई बढ़िया कैसे फंसा दिया जाए, तो ये महतो है तो ये भी गवाह बन जाएगा। हमको है सो ये लोग आए यहाँ। हमारा राजनीतिक में संघर्ष था, सामंतवादियों के खिलाफ में था। अच्छा। यहाँ कुछ महाजनों के खिलाफ भी था और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी था। बहुत पिकअप में था हम, बहुत। मेरा झारखंड किसान कामगार यूनियन चला रहे थे अपना। अच्छा, आप अपना चला? हाँ, जो झारखंड नाम से मेरा संगठन चल रहा था, और वो पूरा एरिया में उसका समिति था, मेंबरशिप चलता था, और हम लोग किसान आंदोलन के लेके हम आंदोलन भी करते थे। उसी समय हमारा आंदोलन अफसरों के खिलाफ भी हुआ था, इनके खिलाफ भी हुआ, सामंतवादियों के खिलाफ भी हुआ। ये लोग है सो साजिश किए कि इसको किसी में फंसा के अच्छा जेल भेजना है। हम 95 में और भी बहुत बार साजिश की, हत्या करने का भी साजिश बहुत बार किया हमको। 95 में ये सब कौन करवा रहे थे? जो तत्कालीन गवर्नमेंट ने उस समय सामंतवादी क्लास कहिए या जो अफसर लोग भ्रष्ट थे, सारा लोग। पुलिस के खिलाफ भी मेरा आंदोलन था, बहुत जोर शोर से आंदोलन चलता था। तो उनको हुआ कि इनको किसी तरीका से रास्ता से हटाया जाए। तो सब में नाकामयाब हो गए। तो कुछ लोगों ने, जैसा जानकारी हमको मिलता है, सीबीआई के यहाँ एक गुमनाम चिट्ठी लिख दिया कि अलीम, मतलब शशिनाथ झा यहाँ आया था, फुटबॉल मैच हुआ था, मैंने आया था, उसको मारा है हमारे बारे में, ये मार दिए हैं, और उसका पिस्का बगान में गाड़ दिए। पिस्का बगान है यानी नगरी का बगल में। अच्छा। पिस्का बगान में, चूंकि हमारा ईटा भट्टा भी था बगल में। अच्छा। मतलब 1 किलोमीटर बगल में होगा, मतलब 1/2 किलोमीटर कहिए। हाँ। तो उसी रूट में आगे जाके था वो बगान। एक निजी फार्म हाउस भी है वो। इसका बगान जो है सो एक डॉक्टर बीपी सिन्हा करके हैं, उनका फार्म हाउस है वो, उसमें गार्ड वगैरह रहते थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि झा कभी यहाँ आया नहीं, रांची तो आता ही नहीं था वो, जैसा बताता है लोग। अच्छा। शशिनाथ झा दिल्ली में रहते थे। अच्छा। वहीं उनका रहना था। कभी का लोग बोला कि बोकारो तक एक आध बार वो आया है, एक आध बार आया है बोकारो तक। बहुत पहले। यहाँ थोड़ा रुकेंगे। क्या शशिनाथ झा से आपकी संपर्क कैसे थी? आप कितना जानते थे? हम उनको देखे ही नहीं, तो चेहरा तक नहीं देखे उनका, मिले भी नहीं, हम पहचानते तक नहीं है। हम लोग तो जो मुजरिम जिसको बनाया सीबीआई, उन लोग का घर परिचय हुआ, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो आपका नाम बोला, आपका तो हम लोग परिचय हुआ कटघरा में, बाहर में थे, तो बोला कि मेरा नाम सुनील खबाड़े है, हम देवघर से है। ये तो बात की बात है। जब कटघरे तक आप पहुंच गए तो वो दिल्ली में रहते थे, तो फिर गुरु जी के साथ क्या संबंध था उनका?
गुरुजी के यहाँ जाते आते थे, गुरुजी का सबका जाना ना, कोई पीए नहीं थे, ऑफिशियल पीए नहीं थे वो। बोलते हैं कि सचिव रहे हैं। ना ना ना, और पार्लियामेंट का सचिव होता है तो बजाबता है उसका, पार्लियामेंट से इशू होता है, कार्य होता है। अच्छा, उसका ऐसे तो थोड़ी पीए हो जाता है, और रिकॉर्ड रहता है। मैंने कथित सचिव लोग बोलते हैं, लेकिन कथित कहिए, कथित कहिए। नहीं, वो आते जाते थे। अच्छा, कोई लिखे नहीं। हाँ, सचिव नहीं थे। फिर दिल्ली के बाद की कहानी क्या है कि आप उनको जानते थे कि वो दिल्ली में रहते थे, उसके बाद? तो हम लोगों को तो कुछ जानकारी, अचानक जब 98 में घटना ने बता रहे, 98 में जो है सो सीबीआई आए मेरे घर में भोरे सुबह सुबह आके बोला कि आप हैं सो, हमको पकड़ा, तो कुछ बोला नहीं। वो तो गुम हुए, उसके बाद सीबीआई आए। हाँ, गुम का तो जानकारी नहीं था हम लोग। हाँ, लेकिन आप कह रहे थे कि यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट ना, फुटबॉल टूर्नामेंट स्टोरी है, स्टोरी कहानी है। अच्छा, उनके द्वारा सीबीआई जो स्टोरी प्लांट किया है, बॉडी प्लांट किया, अच्छा, वो स्टोरी है। वो मई महीना में पूरे झारखंड में कहीं नहीं होता है टूर्नामेंट। मई महीना दिखलाया गया है गुमशुदगी का, 94 का। अब मई महीना में टूर्नामेंट, यहाँ तो अगस्त में शुरुआत होता है, सितंबर में। अच्छा, तो यहाँ उतना लू में कौन फुटबॉल खेल लेगा? अच्छा, यहाँ दौड़ेगा तो लू मारता है, गिर जाएगा वो। अभी भी कभी 50 साल का कोई रिकॉर्ड बता दे कि 94 छोड़ दीजिए तो बहुत, 50 साल 60 साल का भी कोई दिखा दे रिकॉर्ड में कि टूर्नामेंट हुआ है मई में, जून में, जुलाई तक में का पता नहीं है। तो मई जून में होता ही नहीं है, अप्रैल में, मई में, जून में। तो आपके साथ ये षड्यंत्र कैसे, जैसे आप षड्यंत्र कह रहे हैं, वो कैसे हुआ, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? देखिए, सीबीआई को था कि केस को करना है। वहां हाई कोर्ट में लोग पीआईएल किया था कि जो दिल्ली पुलिस जांच किया या वहां का जो जांच एजेंसी किया तो सीबीआई को दिया जाए। हाई कोर्ट सीबीआई को दिया। सीबीआई के एक डीएसपी थे, यशवीर सिंह या कुछ नाम था, वो डीएसपी स्तर के अफसर जांच किए, पूरा सबका बयान लिए, उनके परिवार का, लोगों का, इर्द गिर्द का, टैक्सी ड्राइवर, जो लास्ट में जहां तक जिस दिन उनको दिखा गया था, आज कैसे वो अपने घर गए हैं, तो धौला कुआं से दिखलाया है को लास्ट देखा गया है जिनका, उनका जो है। लेकिन उसके बाद टेस्ट नहीं हो पाया था। तो उसमें कहीं पर नहीं पाने के बाद, कोई साक्ष्य से किसी से नहीं मिला, कोई मोटिव से कुछ नहीं मिला, तो केस क्लोज कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट की डीएसपी। जब डीएसपी क्लोजर रिपोर्ट किए तो एक क्लोज नहीं किया गया। फिर इसी बीच वाजपेयी जी का सरकार बन गया, चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी बन गए, तो उसको रीओपन कर दिया गया। एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर को सीबीआई में इंस्पेक्टर का पद में प्रोन्नति देते हुए उनको दे दिया गया केस का इन्वेस्टिगेशन प्राधिकारी। विनोद कुमार पांडे आईओ बने उसका। अच्छा, दरोगा, हाँ, दरोगा रैंक का ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर। और उसके बाद में हुआ कि स्टोरी प्लांट करने का कहानी वही शुरुआत हुआ। अच्छा, तो वो आए जांच में, तो उसके बाद जो इनको उसी बीच कोई खबर किया, झूठा खबर किया, जो किया, या वो तो अंदर की बात है, पता नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो आए और हम लोगों को घर से उठा लिए, पूरा घर की तलाशी लिए, घर में कुछ नहीं पाए। बोला हथियार कहाँ है आपके पास में, ये घातक हथियार सब है, 47 है, तो ये है। हम तो 47 का कोई जी कल्पना से परे है जो चीज, मतलब हर चीज को जांच की है। खेत कूड़ा, फूल का जो ये है उसको भी खुदाई किए, तो जो धान चावल और आटा था उस सबको पूरा सर्च किए, पहुंच के कहीं कुछ नहीं मिला। तो हम लोग पकड़ के ले गए सीधे पिस्का बगान। अच्छा, पिस्का बगान, जहां पर इन लोग चिन्हित किए थे बॉडी को, इनको पता था कि कहां पर किसी का बॉडी है। अच्छा, और वहां पर बोले किसी को पंच विटनेस के लिए बुला लो, तो फिर मुखिया जी को बुलाया गया, नगरी का और लोगों को बुलाया गया और चिन्हित किया गया। चिन्हित जगह में खुदाई शुरू करवाए, लेबर बुलवा के, लेबर बुलाए, खुदाई हुआ। उसमें भी जहां पर जिस जगह में लोग खुदाई किए हैं उसको पहले से चिन्हित किया गया, कोई बनाते गया था चिन्ह देके, एक दिन 2 दिन पहले ही ये लोग खुदाई करके रास्ता, जहां तहां कुदाल से खोद खोद के रास्ता बनाए थे, जो झाली भी दिखाई नहीं देगा बोल के, एकदम सीधे वहीं पहुंचे लोग। हाँ, एक मतलब उनको पहले से ही, हाँ, 2-3 दिन पहले वो लोग गए थे भी थे,
मुझे गाड़ी मिला। अच्छा, गए और थे। चीन दे के आए थे, स्टोरी बनाना था। तो हम आईओ पांडे जी बोल रहे थे यहाँ तो हमें जानवर का हड्डी मिलता तो भी हम कैसे बना देते, ये तो आदमी का हड्डी हमको मिल गया है। और बॉडी को वहां रिकवर किए, तो रिकवर बॉडी में था, जींस का फुल पैंट का पार्ट था, कुछ टोपी था, चौड़ा बेल्ट था, जूता जो पहनते थे सब मतलब नष्ट हो गया था, लेकिन पता चलता था कि कुछ कुछ बात बचा हुआ था उससे, कि किस कलर का कौन कपड़ा है, कौन जींस है, कौन टोपी है, और जूता है, बेल्ट है, ये सब था। तो सारा चीज को पंचनामा बनना, विटनेस सब कुछ कंप्लीट हुआ, लिखा गया, और ये लोग पेपर में दूसरी न्यूज छपाया। हम लोग को तो ले गए पकड़ के, हमसे पूछा कि आप इसकी की हमारा चिन्ह, हमारा निशानदेही पे नहीं किया है कुछ, हमको पता ही नहीं निशानदेही क्या देंगे। वो लोग खुद अपने ले गया, भी किया और उसको ले गए। पोस्टमार्टम करवाया रांची में, पोस्टमार्टम भी करवाया तो ले जाके भेज के नहीं करवाया। हम लोग तो जो जमीन में बात आ गया, बॉडी को ले गए अंदर में, पोस्टमार्टम में बंद करके डॉक्टर साहब बैठ के फिर वहीं पर लिखाते चले गए, जो लिखे अंदर में थे डॉक्टर सीबीआई के भी लोग। अच्छा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं, तो रिपोर्ट था कि आदमी का हड्डी है, हाँ, उसका हाइट इतना है, ये है, वो है, अपना जो मेडिकल साइंस की है, हाँ, जो कोई साइंटिफिक तरीका से कुछ नहीं था, एक रिपोर्ट है, सो बना दिया गया। मनीष शशिनाथ झा से झा related? का तो नहीं, उसका बस उसको भेजा गया, हाँ। चेहरा को ये कर, क्या बोलते हैं उसको, ये चेहरा जो मिलान करते हैं मोम सही करके, हाँ, मोम से। हाँ, उससे भेजा उसको लोग, जो रिपोर्ट में जो आया चार्जशीट में, उसके बाद उसमें दिखला दिया कि ना थोड़ा मिलता है, ये है, वो है, थोड़ा सा मिलता है। हम लोग शुरू से डीएनए के लिए बात की है, हाँ। दर्ज किया था हम लोग 40 फर्स्ट जब गए तो 40 किए कोर्ट में कि डीएनए किया जाए। और सबसे मजा देखिए, हम लोग को 13 अगस्त को अरेस्ट किया और 16 अगस्त को पूरा गांव के लोग मीटिंग किए, बोले किसका बॉडी है, पता किया, मालूम हो गया कि बोला कुल्ली गांव का कोई मुसलमान लड़का अलीम का मर्डर किया था वहां बगान में, और हत्या करने के बाद में बल्कि लाश उसका करीब 8-9 बजे तक दिन तक लाश पड़ा रह गया था। वहां एक पेड़ है वहां पर, बरगद के पेड़, उसी में पेड़ के नीचे उसको मार दिया था, हाथ बांधा था, लोग मारा था, जैसे कि बताते हैं लोग। अच्छा, और उसको हत्या करने के बाद में लड़की लेके हुआ था, विक्टोरिया नाम की एक लड़की थी, अच्छा, लड़की, जिससे उसका लव चलता था, जो वहां गार्ड में दरवान करते हैं उसका भी लव था, तो इसी में उसको किया। और उसमें जो क्रिमिनल लोग थे, बैड एलिमेंट जिसको कही, एकदम नामी हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल, वैसे लोग सब इसमें साथ मिले हुए थे हत्या करने में। वो लड़का भी, अलीम भी थोड़ा सा उसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ा उन लोग से दोस्ती था उन लोग से। अच्छा, हाँ, तो इन लोग है सो उसको हत्या किए। अब सीबीआई को उसको केस को शशिनाथ झा पे पे बना के करना था, अच्छा, ब्रांड करना था। अलीम लड़का को शशिनाथ झा बनाना था। हाँ, वही पब्लिक बोल रहा है कि दोनों एंगल जांच कीजिए, आप शशिनाथ झा का एंगल जांच कीजिए और अलीम का एंगल जांच कीजिए। अलीम का भी अब ब्लड उसका परिवार देने को तैयार है कि मेरा, हम लोग का ब्लड ले लीजिए और जांच कर लीजिए। अच्छा, डीएनए में, डीएनए कीजिए, जो कीजिए हम लोग का लीजिए। हाँ। और झा का परिवार बोला कि मेरा बेटा का नहीं है, वो स्पष्ट कह दिया, शुरू पेपर में, सब अखबार में भी आते रहा, कोर्ट में बोला वो, बोले ये मेरा बेटा का नहीं है, मेरा बेटा पजामा पहन के गया था, चौड़ा बेल्ट नहीं पहनता, पतला बेल्ट पहनता है, वो बेल्ट का तो कोर्ट में उसकी मां दिखलाई भी थी बेल्ट को, अच्छा, कि ऐसा बेल्ट पहनता था वो। अब ये मेरा बेटा का नहीं है, शुरू से चार्जशीट से पहले से बोलते रहा, दूसरा तीसरा दिन से। और पब्लिक यहाँ बोल रहा है सब कि ये झा का कभी आया नहीं है, फुटबॉल टूर्नामेंट भी नहीं हुआ है, हाँ। सब ये गलत बात है। इनको नंदकिशोर मेहता को कुछ लोग साजिश करके फंसा रहे हैं, जिनके खिलाफ में आंदोलन करते हैं, वो लोग सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये सब लिख के दिया, जो कोर्ट में एग्जिबिट है वो डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बावजूद सीबीआई को चार्जशीट किया, ट्रायल हुआ, हम लोग चैलेंज करते रहे। बाद में डीएनए के लिए खून बड़ा मुश्किल से लिया गया। खून तो जो कि किसी का खून यदि नहीं देना चाहे तो लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने के वकील साहब का
कौन सी जमीन में मामला आया, वो ऐसो कोर्ट में जब पूछ बैठा उससे, उसकी माँ से, उसका भाई से, कि भाई आप लोग क्यों नहीं कंकाल को अभी तक ले गए हैं, अपना दाह संस्कार कीजिए, ब्राह्मण है आप लोग, तो अपने रीति रिवाज से कीजिए। तो बोला मेरा बेटा का नहीं है। तो बोला कैसे आप बोलिएगा आपका बेटा का नहीं है? तो बोला कि नहीं, हम लोग देखे इसमें जो सामान बरामद हुआ है मेरा बेटा कहीं पहनता नहीं था। हाँ। तो बोला कि तो आप कैसे मान लिए? बोला पेपर में निकला, पेपर से खाली मान लिए। सीबीआई आपको बुलाया था पहचान करने के लिए? तो बोला नहीं बुलाया था। आप लोग पहचान करने अपने से गए थे सीबीआई मुख्यालय में? हम लोग भी नहीं गए थे। तो खाली पेपर से आप मान लिए? तो बोला कि हाँ, तो हम हमारा वकील से पूछ लिए कि आपको खून मांगा था डीएनए के लिए? तो वो नहीं मांगा था। तो बोला आप लोग क्यों नहीं दिए? तो बोला हमको सीबीआई पर विश्वास नहीं है। मैंने उनके शशिनाथ झा के परिवार वाले? हाँ, माँ का कोर्ट का बयान है, ये कोर्ट का बयान है, कोर्ट में रिकॉर्डेड है ये। अच्छा। बोला सीबीआई पर हमको विश्वास नहीं है। ये सब जितना तरह का बात हो रहा है सब एक तरीका से कहिए तो उसको सीबीआई को एक प्रयास ही नहीं रहा। अच्छा, कि डीएनए हो, तू जो तो जान रहा है सच्चाई को ना, हाँ। तो क्यों बेनकाब होगा सीबीआई? वो तो यानी कि जो सरकार थी तत्कालीन, हाँ, उसके लिए काम कर रहा हाँ, कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो उसको तो प्लांट करना, स्टोरी प्लांट करके कहानी बना के केस को प्लान ही करना है। हाँ हाँ। मैंने पूरे हमको लगता है कि देश में पहला घटना होगा अच्छा, कि आदमी रिवॉल्वर का पिस्तल या कट्टा लगा के किसी को फंसा के जेल भेज देता है तो आम बात हो जाता है। लेकिन बॉडी प्लांट करके अब एक हत्या का मामला छिपा दिया गया। रियल हत्यारा उसका एक केस तो खत्म हो गया ना, अलीम का मर्डर का तो कोई नहीं हो पाया, कुछ नहीं, मतलब उसको इधर ले आया। तो केस को आप जहां एक हत्या केस को आपने छिपा दिया और शशिनाथ को और एक हत्या के मामला को लिपापोती कर दिए। यदि हत्या था या किडनैप या जो भी था, हाँ, सच्चाई लाते या तो क्लोज करते। हाँ। लेकिन आप तो उसको भी खत्म किए केस को और इसको भी खत्म कर दिए। ये हालत हुआ। उसके बाद डीएनए जब हुआ, हाँ, कोर्ट में जब बोला कि हम लोग का वकील साहब जब पूछ लिए कि आपको कोर्ट पर विश्वास है, सीबीआई विश्वास नहीं है तो बोला हाँ हमको कोर्ट पर विश्वास है। तो कोर्ट के कहने पे खून दीजिएगा? बोला कोर्ट के कहने पे हम खून देंगे। अच्छा। तब है सो हुआ कि खून आप दीजिए। हम लोगों को हुआ आपको कोई आपत्ति? हम लोग कोई आपत्ति नहीं, हम लोग चाहते हैं डीएनए शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं, लिखित दिए हैं कोर्ट में। तो हम लोग लिख के दिए हम लोग तीनों भाई डीएनए के लिए गया। अब हुआ कि डीएनए बहुत ड्रामा हुआ। उसके बाद भी आपके परिवार की तरफ से कि नहीं डीएनए नहीं होता है, हम लोग के दांत से डीएनए किया जाए, हम लोग का डिमांड हुआ। अच्छा, आप लोग कर रहे थे? हाँ, इसलिए कि सीबीआई लिखा था कि चांदी का दांत उसमें पाया गया है, जो शशिनाथ झा का दांत चांदी का था। हाँ। इसीलिए ही पहचान में आ गया शशिनाथ झा है। नहीं तो आप बॉडी रिकवर किए तुरंत हम लोग को अरेस्ट कर लिए, कैसे पहचान किया, आइडेंटिफाई किए? सवाल होता है ना, सीबीआई कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि शशिनाथ झा है? जो आप अरेस्ट कर लिए तो आइडेंटिफाई दिखलाया कि दांत से पहचान किए, दांत शशिनाथ झा का दांत चांदी का था। तो उसका परिवार बोला चांदी दांत तो था ही नहीं मेरे बेटा का। और ये सीबीआई कह रही है? हाँ, पेपर में सब आया, पेपर में भी आ गया। हाँ। लेकिन उसके परिवार उनकी था बड़ा हेडिंग, लेकिन उनकी माँ कह रही है कि चांदी का दांत नहीं था। तो इसीलिए हम लोग भी बोले कि जब सीबीआई आइडेंटिफाइड बोलता है चांदी का दांत, चांदी दांत हम लोग को पहले दिखला दिया जाए, अब वही खोपड़ी को भेजा जाए ताकि खोपड़ी चेंज नहीं करे लोग। तो सीबीआई बोला हम नहीं बोले हैं चांदी का दांत। मीडिया हम बोला कोर्ट में इनकार कर गया, बोला नहीं बोले चांदी का दांत हम लोग। अच्छा, मीडिया में बयान दे दिए, कोर्ट में इनकार कर गया। तो कोर्ट में इनकार कर गया तो बोले ठीक है खोपड़ी से ही किया जाए, हाँ, दांत से ही किया जाए। तो हुआ कि चांदी का दांत का खोपड़ी नहीं है, लेकिन बिना चांदी का जो दांत है उसी को भेजिए दांत को। तो वो लोग बोला दांत से डीएनए नहीं होता है। फिर हम लोग बोले भाई जो साइंटिस्ट है इंडिया का चीफ साइंटिस्ट जीवी राव, बोला बुलाया जाए साइंटिस्ट को, वो न बतलाएगा कि किससे होगा किससे नहीं होगा। हाँ। तो फिर उनको सम्मन हुआ हैदराबाद, जीवी राव चीफ साइंटिस्ट आए, निर्देशक जो थे डायरेक्टर। अच्छा। फिर हम लोग मेडिकल साइंस की किताब उनको दिखलाया गया, किताब को आप मानते हैं, मेडिकल साइंस का किताब बुक को? तो बोला हम बुक को मानते हैं। किताब का नाम लिखाया गया, बोला इस किताब का इस पेज में लिखा हुआ है कि नाखून से, बाल से, दांत से डीएनए होता है।
होता है। तो इसको आप मानते हैं? तो बोला हाँ मानते हैं। तो बोला कि आप इसका डीएनए हो सकता है? बोला होगा। तो हो गया कि डीएनए होगा। अब हो गया खून कैसे लिया जाए। अच्छा, तो खून के लिए उसका परिवार बोला कि जज साहब रिसीव रहेंगे तब सीबीआई विश्वास नहीं है, हमको जज साहब बोलेंगे तो खून हम देंगे जज साहब के सामने देंगे। हाँ। अब उसमें जज साहब हम लोग से पूछे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है यहाँ पर? बोले हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वकील बोले, लेकिन आपके सामने खून लेगा तो आप पंच विटनेस हो जाइएगा। हाँ। तो आप देख लीजिए। तो जज साहब बोले कि नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन देखिए कैसे इसको किया जाए। तब हुआ कि भाई जो पैथोलॉजिस्ट का हेड है एम्स का, उनको या जो भी पैथोलॉजिस्ट का हेड, उनको बुलाया जाए। सीबीआई का अफसर है जो आइडेंटिफाई करेगा कि फलाना भाई है, फलाना माँ है, उसका फोटो को चिपकाया जाए। हाँ। और जो ये है हैदराबाद का है, लोग भी रहेगा, वहां के सामने में ब्लड को सील किया जाए, और सील करके उसको भेजा जाए। और कोर्ट का आदेश हुआ कि जो जांच रिपोर्ट होगा वो सीबीआई को नहीं देके सीधे न्यायालय को दिया जाए सील बंद होके। अच्छा, सील बंद रिपोर्ट आए और कोर्ट में सीधे आए। कोर्ट के आदेश से सील रिपोर्ट खुलेगा। तो सेफ गार्ड में ब्लड को भेजा गया, सेफ गार्ड में रिपोर्ट को मंगाया गया। इस बीच में ये भी आदेश किया गया कि उसी समय आदेश में कि सीबीआई के भी लोग नहीं बात करेंगे हैदराबादी जो जांच लैब में, ना अभियुक्त रूप से लोग कोई बात किसी से बातचीत नहीं होगी, और बात करते हैं जाते हैं तो कोर्ट ऑफ अवमानना का मामला हो जाएगा। अच्छा, कार्रवाई हो तो ठीक है। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, प्रभावित तो करेगा वो लोग करेगा। इस तरीके से वो जांच हुआ, नहीं आया, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट नहीं किया, बोला कि नहीं कोई फेमर बोन मतलब बांह का या जांघ का हड्डी का मोटा हड्डी कोई। फिर उसको दोबारा हम लोग से पूछा गया कि आप लोगों को क्या आपत्ति? हम लोग इसमें भी आपत्ति नहीं है। फिर रिपोर्ट दोबारा भेजा गया हम लोग का अनापत्ति देने के बाद। फिर जांच हुआ, तीसरा रिपोर्ट आया। सीबीआई के लोग बहुत हमसे अप्रोच किए कि आप अब मामला खत्म कीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, आप भी बरी होइए, हम लोग को भी बरी कीजिए, ये लग था। हम बोले कि गलत है तो गलत है। अच्छा, ये सीबीआई का अफसर। अच्छा, हम लोग था कि या तो बरी हो तो इज्जत के मैंने बाइज्जत बरी हो, या तो सजा काटे तो सजा लाइफ कर जाए, सो ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग बरी नहीं होंगे कि संदेह का लाभ देके एक कलंक लगा रहे हैं। हम कलंक हम क्यों ले झूठा कलंक? क्यों ले झूठा? जो 1% भी सच हो, 0 को 100 नहीं बनाया जा सकता है ना। हाँ। तो हम लोग अड़े रहे गए। और सबसे ये है कि जो लोग हत्या में शामिल थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वैसे लोगों को गवाह बनाया चाहिए। मतलब हत्या में शामिल वो किन के हत्या चाहिए? वो अलीम के हत्या में जो शामिल है, हाँ, वो आपके गवाह बने। हाँ, उन्हीं को, उनका साथी, उनका दोस्त, उनका यार, वही लोग ग्रुप आपके खिलाफ में। उन लोगों को तो डर दिया गया कि तुम अलीम के मर्डर में जेल जाओगे। हमको जैसा लगता है डर दिया होगा। या तो तुम शशि नाजा के गवाह बन जाओ, या तो तुम मारे हो तो जाएगा ही। तो ये डर दिखलाया होगा, बिना डर का तो जाएगा ना, क्यों दे? उसका पैसा भी सबको दिया। हमको भाइयों खुद बोला कि सबको पैसा दिया, सबको को जिसको था सबको पैसा दे के वहां लाया गया, पलटाया गया, बयान दिलाया गया। अच्छा, यानी कि एक रियल को छिपाने के लिए स्क्रिप्ट को आगे करने के लिए रियल को छिपाया गया। अच्छा, ये है मतलब आप कोर्ट तक, फिर कोर्ट में जजमेंट? कोर्ट में आया नहीं, फिर उसमें बात सब गवाह गए, गवाह में सब क्रॉस जामीन हुआ है। क्रॉस जामीन पूछा गया है कि तुम लोग अलीम का विक्टोरिया को रेप किया था, उसका विरोध किया अलीम, तो अलीम को मर्डर कर दिया। और तुम लोग मिल के सब कोई अलीम का बॉडी को सीबीआई से बैठ के मिल के साजिश करके तुम लोग एक ये सब क्रॉस जामीन में है, सब सजेशन में है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। तो फिर डीएनए टेस्ट जो आया, तब डीएनए आने, वही तो डीएनए आया तो पर्दा तो खुल गया। 2 बार डीएनए था या 4 बार हुआ? 4 बार डीएनए हुआ। 3 बार डीएनए यहाँ से हुआ, उसके बाद चौथा डीएनए फिर लोग बोला कि हम लोग अमेरिका में जांच कराएंगे, यूएस में, FBI से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से, उसमें वहां भेज के हम उसके द्वारा
ये क्या बताया? सीबीआई दिया, कोर्ट में पिटीशन है, ऑर्डर है। अच्छा, कि यहाँ का नहीं मानेंगे? मैं यहाँ पर मानेंगे सो नहीं बोला, बोला हम एक बार कराएंगे वहां से। अच्छा, तो हम लोग भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। हमने सब पूछा कि आप लोग कोई आपत्ति? हम लोग दुनिया को ही ले जाइए, हमको आपत्ति नहीं है। तब भेजा गया जांच करने के लिए कोर्ट का, ये हो कि आप भेजा जाए वहां पर। लेकिन वहां से जो सीबीआई बतलाया, मौखिक रूप से कोर्ट में बोला वहां कि एफबीआई के लोग बोले, एजेंसी वहां का, कि आप है सो लिख के दीजिए सर्टिफिकेट पर कि कोई छेड़खानी स्कंटन के साथ में नहीं हुआ है, नरकंकाल साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तब हम लोग इसका करेंगे। तो चूंकि छेड़छाड़ तो होता ही गया था, फिर नहीं ये होगा। तो जो लास्ट टाइम में जो आप बोल रहे थे कि यूएसओ को जो डीएनए टेस्ट के लिए दिया गया फिर था, नहीं, वो लोग इनकार कर गया सीबीआई। हम लोग इसलिए तैयार हो गए कि अमेरिका जैसा देश में अपना राष्ट्रपति का जो क्लिंटन का एक घटना याद कीजिए, जिसमें एक लड़की है सो केस की थी, हमसे ये किया है, शारीरिक संबंध बनाया है बोल के राष्ट्रपति पर। वहां का राष्ट्रपति भवन की एक लड़की, एक महिला की थी, उसमें बीज लगा हुआ वो अपना पेटीकोट एक कपड़ा को दी थी, और उस बीज को प्रूफ किया कि ये राष्ट्रपति का ब्रिज, राष्ट्रपति से खून लेके डीएनए प्रूफ किया था कि ये राष्ट्रपति भी इनका ब्रिज है खून उनका। जब अमेरिका का राष्ट्रपति का अपना नहीं मिला पाया, तो हमारा इंडिया के ही लोगों का नरकंकाल का उसको कैसे मिला देगा? ये कॉन्फिडेंस हमको था, इसीलिए हम लोग बोले कि आप भेजिए अमेरिका, और बढ़िया रहेगा, भेज दीजिए। सीबीआई बैक हो गया, फिर जांच करवाया कलकत्ता का एक लैब से, और उसको लाया, उस लैब में भी रिपोर्ट में नहीं मैच किया। अच्छा, उसके बाद केस चला, फिर भी सोच लीजिए कि कैसा होता है पूरे देश, कितना बड़ा ट्राइबल लीडर के साथ में, कोयला का मंत्री थे देश का, जिसमें सजा हुआ शिबू सोरेन। तो सजा आप साथे हुआ गुरुजी का, हम लोग को 20 साल सजा दिया गया शशिनाथ वाला में? हाँ, जेल में हम लोग 20 साल सजा गुरुजी को भी हुआ। मंत्री पद से इस्तीफा दिए, कैबिनेट मंत्री के रहते हुए ही सजा हुआ है। चलिए, डीएनए टेस्ट में जितना भी नेगेटिव आने के बाद, जैसे चारों जो डीएनए टेस्ट हुआ वो तो आपके पक्ष में आया, वो सारा नेगेटिव आया कि वो शशिनाथ झा का नहीं है, है ना, वो अली मलिक का है। हाँ। तो उसके बाद भी आपके साथ सजा हुई? सजा हुआ गुरुजी को, हम लोग सबको, हम लोग 3 भाई थे, सबको सजा हुआ। मतलब आपके तीनों भाई को उठा के लेके गया? तीनों भाई, हम लोग चार्जशीट हुआ था, तीनों भाई को अरेस्ट किया था। 2 भाई फिर जब प्रूफ हो गया तो फिर काहे लेके गए? तो प्रूफ तो बाद में हुआ, अरेस्ट तो हम लोग पहले हो चुके। अच्छा, पहले अरेस्ट हो गए थे। हाँ। और गुरुजी भी पहले चले गए थे? हाँ, उन पर केस तो कभी के मैंने इस केस में उसको मंत्रालय से इस्तीफा भी देना पड़ा था उसे। हाँ, जेल चले गए, सजा होगा तो इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, देना पड़ा था। तो ये सारे साजिश जो है किस लिए किया गया था? क्या आप गुरुजी के साथ सटे हुए थे इसलिए, या नंदकिशोर मेहता को क्यों लिया गया था उसमें एविडेंस में? हमको लिया गया सिर्फ कि शिबू सोरेन को यदि बांधना है तो एक खुट्टा चाहिए ना, रस्सी चाहिए ना। अच्छा, हमको खुट्टा रस्सी का इस्तेमाल करना चाह लो। हमको बहुत ऑफर किया, पैसा का ऑफर किया सीबीआई मुख्यालय में। हाँ, पद का ऑफर किया, बोला एमएलए का तो उसे ऊंचा देखो पद मिलेगा, आपको पैसा मिल जाएगा, कितना लोग मोटा एक अमाउंट का ऑफर किया, 3 करोड़ तक ऑफर किया। अच्छा, 3 करोड़ तक? हाँ, उस समय 98 में तत्कालीन गवर्नमेंट वाजपेयी? हाँ, वाजपेयी। वहां सीबीआई के जो डीआईजी साहब थे, जो हम लोग गिरफ्तार करने आए भी थे, और एक एसपी साहब आए थे, गुप्ता जी थे। तो डीआईजी जो थे अशोक कुमार, अच्छा, वो जो आईओ थे पांडे जी, तो ये लोग, एक और डीएसपी थे, क्या कोई नाम याद नहीं पड़ रहा हमको। तो ये लोग हमसे ऑफर दिया, गवाह बनने का जो हमको फार्मूला दिया ना कि आप ये बोल दो, ऐसा कर दो, बोला ये जंगली आदिवासी लोगों के चलते अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, तुमको हम लोग दे रहे हैं, सुरेंद्र महतो को भी दिए थे पैसा, गवाह बनना था। हाँ। तुमको देते हैं, आयस की जिंदगी जियो, एमएलए क्या लड़ते हो,
MP का ये करो, ऊंचा होदा दिलवाएंगे। हम पूछे भी कि टिकट कहाँ दे दीजिएगा आप लोग, तो बोला उसको छोड़िए ना, कैसे जसवंत महतो को किया गया। आपको मिलेगा लाल बत्ती मिलेगा, कार्बाइन वाला बॉडीगार्ड रहेगा, कोई खतरा सुरक्षा का नहीं होगा, कोई यदि लगता है कि सुरक्षा नहीं है तो आपको हम सब दिलवा देंगे। मतलब सुरक्षा पैसा का जब बात किया, लोग 3 करोड़ रुपया तक तैयार हुआ, तो वो लोग पूछा कि किसको देना होगा। एक बार हम बोले कि पैसा का आप ये करने लगे ना, तो बोले जिसको बोलो उसको दे देंगे पैसा। तो हमको तो गवाह बनना नहीं था, ये करना नहीं था। आप चाहते तो एक झटका में गवाह बन के आप तो अमीर पैसा बन वहां ले जाते थे। हम तो फिर क्यों नहीं किए? सच्चाई रास्ता में गए हम। तो क्यों नहीं किए? क्या देखिए, ऐसे गुरुजी के साथ फिर क्या अटैचमेंट? नहीं, एक मानवता की वजह होता है, आदमी का एक कोई भी सिद्धांत होता है। हम लोग मतलब पैसा सब कुछ और पद सब कुछ नहीं होता है, कुछ मानवता, कुछ इंसानियत होता है। हमारा था कि झूठा हम आज इतना शान से नहीं बोल पाते, कहीं घूम नहीं पाते, अपने आप में मोरल डाउन हो जाता है कि झूठा बात हम बोल रहे हैं। सिंह सोरेन को हमारे चलते फंस गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड बर्बाद हो गया, ऐसा फील हमको होता। अच्छा होता। हम बोले कि नहीं, किसी कीमत पर हम झूठा गवाही। मैंने एक कड़ी ये भी कह सकते हैं कि झारखंड को दोबारा आपने ये किया। हाँ, यदि हम उस समय गवाह बनना, सीबीआई का जो ऑफर था, बन जाते तो गुरु जी को सजा करवा देता। और ये बात सोचिए कि हायर ऑफिसर सीबीआई का बोल रहा हो, तो सीबीआई कहाँ देगा पैसा? सीबीआई तो फिनांस कोई करेगा ना। हाँ, फिनांस कोई करेगा। और शिबू सोरेन का राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए 3 करोड़ का 20 करोड़ भी कम है, 50 करोड़ 100 करोड़ कम है। यानी कि उनके शिबू सोरेन के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत नंदकिशोर मेहता को लाया गया, ताकि ये एविडेंस अगर मिल जाए तो शिबू सोरेन ऑटोमेटिक अभियुक्त हो जाएंगे। ये लोग और जगह प्लांट करने खोज रहा था, धनबाद, क्या बोलते हैं, बोकारो में भी ट्राई किया था, किसी कोई बॉडी वॉडी लेके कहीं पर कहानी बनाए। अच्छा, तो बोकारो तरफ शायद नहीं मिल पाया इनको। ओके। तो फिर है सो ये लोग इधर उधर खोज रहा था, कोई बॉडी लेके कहानी बनाना है। हाँ, तो स्टोरी प्लान करना था, जांच करना तो था नहीं। हाँ हाँ। ये कहानी है। उसमें कितने साल आप जेल रहे हैं? ट्रायल पीरियड में 1 साल रह गए। हाँ। और सजा हुआ तो करीब, उसमें भी लगभग साल भर से कुछ कम थे। फिर जमानत कैसे हुई? तो हाई कोर्ट में, फिर उसमें सजा को तो हाई कोर्ट में बरी हो गए हम लोग। अच्छा, बरी हो गए। हाई कोर्ट बहुत मतलब लगातार ट्रायल किए वो, ट्रायल किए और हाई कोर्ट बरी किया। जिसमें ट्रायल में थे उस समय तो हाई कोर्ट में हम लोग को एक जज थे, एक मुस्लिम जज थे कर्मी छुट्टी में, और शायद हमको इसीलिए न्याय नहीं पाया कि कोई जो आजकल जो जिस तरीका से देख रहे हैं हम, देश में जाति का जहर चल रहा है। अच्छा, निष्पक्ष होकर फैसला करने में शायद हमको लगता है कि मुस्लिम जज था, इसलिए हम लोग को न्याय मिल गया। और सिख जज थे, पंजाबी जज थे हाई कोर्ट में, इसलिए हम लोग बरी हो पाए। यही हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये समझ में सच्चाई यही है। तो कितने साल रहे जेल में आप और गुरुजी? 2 साल रह गए। 2 साल। भाई भी आपके साथ? हाँ, पूरा फैमिली। यानी 2 साल के बाद एक झूठे केस में, 1 साल एक बार रहे, फिर ट्रायल हुआ, सजा हुआ, तब अलग अलग टाइम में रहे, अलग अलग टाइम में लगातार। मैंने 2 साल भुक्तभोगी रहे एक मानसिक 2 साल नहीं, 18 उतना साल तक, 18-20 साल तक दिल्ली जाना रहना पर। ट्रायल में तो डे टू डे जाना था हम लोग, डे टू डे नहीं, हर डेट में। मतलब महीना में 2 डेट भी पड़ा, कभी 3 डेट भी पड़ा, कभी 1 डेट पड़ा, और कोई ट्रेन नहीं थी, हर डेट में जाना था। हम लोग बहुत चाहे कि कम से कम मिसलेनियस डेट में हम लोगों को छूट मिले, या कुछ में वकील के थ्रू, लेकिन नहीं दिया गया। फिर वो अलीम अली का केस का क्या हुआ? अलीम का केस में जब बरी हो गए तो अलीम मामला चूंकि सब जुडिस था, हाई कोर्ट से बरी होने के बाद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चला गया लोग, तो सुप्रीम कोर्ट से भी केस को सीबीआई का खारिज हो गया। उसका परिवार भी गए थे तो उसका भी खारिज हुआ। मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट को बरकरार रखा गया। और हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ही एकदम स्पष्ट किए हैं, वो हर एक गवाह पर एक लाइन से विश्लेषण करके किए हैं, टिप्पणी की है सब इस गवाह पर। अच्छा। और उसमें साजिश करने वाला एक गौतम शर्मा के बारे में तो बड़ा स्पष्ट लिखे हैं कि उसका बारे में बड़ा खुल के लिखे कि हत्या का सब चीज जानता था अलीम के बारे में। अच्छा। ये जज का ऑर्डर और जो जजमेंट में है। अच्छा, आप जब जेल गए थे, हाँ, तो आपका आंदोलन बड़ा पिकअप में था, हाँ, पिक में था।
तो आप जेल गए तो उसके विरोध में आंदोलन हुआ पूरा, कौन किया? रोड जाम, पूरा इलाका सब लोग कर रहे थे, रोड जाम भी किए रहे, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, सब मुख्य रूप किए। से जो आगे रोड जाम में रहे वो सब कोई थे इसमें, राजकुमार गुप्ता, राजू भाई भी थे हमारे, अच्छा, ये राजू जी, आजम भाई हाँ। थे, इसके यहाँ के गांव के पूरा लोग थे, पूरा सब कोई थे। कैसे आप उस समय जब ये जेल थे उस समय आप उनको कैसे ही कर रहे थे आप? क्योंकि हम लोग झारखंड आंदोलन में शुरू से छात्र जीवन से हम लोग जुड़े हुए थे, और हम लोग जानते थे कि गुरुजी भी जो आंदोलन में हम लोग कहीं न कहीं, हम लोग तो झारखंड अलग राज्य के पक्षधर थे। हाँ। छात्र जीवन में भी एक छात्र नौजवानों का संगठन था जिसमें हम लोग जुड़े हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके राज्य के लिए हम लोग लड़ा करते थे, राज्य के पार्टी लिए। को नहीं देखते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है कि आजसू है। लेकिन क्योंकि छात्रों का संगठन था, नेतृत्व का अवसर मिला, और जब गुरुजी के साथ में भी जो साजिश षड्यंत्र सब हुआ, और नंदकिशोर बाबू को भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे, विशुन महतो जिसका निरसन सत्या हुआ मेरा फुफेरा भाई लगते थे। तो ये सब साजिश षड्यंत्र हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह से गुरुजी का उधर मर्डर हुआ महाजनी पर था, और सामंतवादी शक्तियां किस तरह से यहाँ हावी और प्रभावी होकर के पिछड़े दलित लोगों के साथ अन्याय और शोषण करते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी एक मानसिकता हमेशा, और हम लोग भी झारखंड अलग राज्य के निर्माण में यही बात कहते थे कि शोषणविहीन समता मूलक झारखंडी समाज का निर्माण करना है, और पिछड़े दलितों को भी, आदिवासियों को भी न्याय मिले और आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसी के लिए हम लोग त्याग और संघर्ष करते थे। तो रोड पे उसमें ये, हाँ, तो जिस इनका गिरफ्तारी हुआ तो फिर यहाँ पर रोड जाम हुआ, पूरा यहाँ का पूरा गांव के लोग, सारे लोग इकट्ठा हुए, और सब लोग विरोध भी किया। हम लोग भी सब लोग, क्योंकि आंदोलन में हम लोग भी सामाजिक राजनीति काम करते थे, तो हम लोग भी पूरा सब सड़क में उतर के नहीं तो बहुत गलत हुआ। और हम लोग को विश्वास सूत्रों से पता चला गया था कि चूंकि जो मामला है कि मई महीने को फुटबॉल का टूर्नामेंट यहाँ हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं। दूसरा चीज है कि शशिनाथ झा कभी रांची आया ही नहीं है, नहीं आया। लेकिन ये सब साजिश षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि हम लोग जानते थे कि झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जो बाहर की शक्तियां यहाँ पर स्थापित होना चाहती थी और लूट खसोट करना चाहती थी, तो गुरुजी एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में थे, जो कि अलग राज्य के निर्माण की दिशा में एक कई पूरे राज्य का सबसे बड़े नेता के रूप में संघर्ष में अग्रणी भूमिका उनका था। तो हम लोग ये भी मानते थे, नंदकिशोर बाबू भी इस क्षेत्र में जो सामाजिक काम, किसान मुक्ति संघ बना था, फिर इनका किसान कामगार था, तो हम लोग सब जानते थे कि ये भी कहीं ना कहीं सब पिछड़े दलित किसानों का अच्छा नेतृत्व करते हैं। अच्छा, इस तरह से उस समय राज्य की तत्कालीन गवर्नमेंट, उस समय वो बिहार सरकार था, बिहार में गवर्नमेंट वही हमको लगता है कि वही लालू कौन जी थे? का, लालू जी का, लालू जी, यानी केंद्र में वाजपेयी और राज्य में लालू जी। वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, और यहाँ तो राज्य में था, लेकिन सीबीआई का जो षड्यंत्र का जो वो तो केंद्रीय केंद्र का था। हाँ। इसलिए हम भाषण में भी बोले थे हाँ, कि एक दांत के बिना पर अगर आप नंदकिशोर मेहता को अगर आप अरेस्ट करिएगा तो हम लोग दांत का माला आपको वाजपेयी जी को गिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये सब साजिश षड्यंत्र ना करे सीबीआई का लोग। अच्छा, तो उस समय भी सारे लोग इस क्षेत्र का भी सब जानते थे कि फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ ही नहीं था, और ये सब है, ये नंदकिशोर बाबू और गुरुजी को फंसाने का बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र था। अच्छा, ये हम लोग सब जानते थे। मैंने रोड पे पूरा उतर गए थे आप लोग। हजारों की संख्या में पूरा हम लोग सब सड़क पे उतर फिर गए। पुलिस का जो प्रशासन का था वो क्या रवैया थी उस टाइम में? प्रशासन तो चलिए, अगर रोड जाम हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रशासन तो फिर चूंकि जब जनता सड़क में उतर जाएगी तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन क्या करेगा? पूरा जनता पूरा उतर के, महिलाएं हैं, पुरुष है, पूरा जितना प्रबुद्ध लोग है, सारे लोग उतर गए। अच्छा, फिर और वो जम के प्रदर्शन हुआ। जम के, यानी कि वो केस में डीएनए टेस्ट हुआ, फिर रिपोर्ट आया, उसके बाद सारी ये हुई, फिर आपकी जमानत बाइज्जत बरी की गई आप लोग को, फिर आप लोग निकल के आए। गुरुजी का स्टेटमेंट क्या था? गुरुजी का वही था, वो भी बोले कि हम जिस दिन का घटना दिखलाएगा उसमें गुरुजी यहाँ उड़ीसा में कोई कार्यक्रम था, वहां गए थे, थे भी नहीं वो। अच्छा, उस दिन वो थे भी थे नहीं। भी नहीं। और तो इनको 120B का न हुआ, देखिए वो साजिश तो आपका दिखला रहा है, तो 120B में आया, 120B में गुरुजी को दिया। अच्छा अच्छा, ये लोग चाह रहे थे कि हमको गवाह बनाने के लिए उसमें गुरुजी को जोड़ना चाह रहे थे। सीबीआई के लोग हमको बोला, बहुत तरह का ऑप्शन दिया था, दिया कि आप बोलो गवाह बन जाओ। सो आप बोलो कि शशिनाथ झा को अधमरा करके मेरे पास लाया था, घायल करके मेरे घर में। अच्छा, और है सो हमको, हमने सामने सूरज मंडल है सर, उसको मारा माथा में एक लाठी जोरदार इससे, तो उसके बाद ठंडा पड़ गया। अच्छा, तो आप ये आपको बोलने के लिए बोला, आप ही बात बोलो, जो झंडे लेके आए थे। उसके बाद में हमको बोला कि चलो बोल के,
ये लास्ट ऑप्शन सीबीआई का दिया उस समय, जिसमें हम 13 दिन रिमांड पे थे ना सीबीआई के। हाँ हाँ मुख्यालय में उस समय का था वो कि सूरज मंडल को मारने का दिखला रहे थे और गुरु शिबू सोरेन दोनों लेके आए थे। यानी कि आप तो ऐसे बोल दीजिए कि वो लाए थे। और आप बोलिए कि मेरा तबीयत खराब था इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पाएंगे हम। आप लोकेशन बता देना कि हमारा मता है वहां पर रोड में, उसके आगे पिस्का बगान है, वहां पर रखना दीजिएगा। सो आप सलाह दिए खाली और आप नहीं जा पाए थे, तो बोला आपको हम लोग गोवा में निकाल देंगे। यानी कि अलीम अली की जो बॉडी है उसको शशिनाथ झा कर ही देना है। हाँ, यानी कि कुल मिला के गुरु जी को, हाँ गुरु जी और मंडल जी सूरज मंडल को फंसाना, जी खत्म करना था। सूरज मंडल या शिबू सोरेन की बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा टोटली खत्म हो जाता इन लोग को डाल देता तो। अच्छा यहाँ था कि पूरा खत्म करो। अच्छा खत्म करो। यहाँ तो सीधा सीधी है कि प्लानिंग है कि खत्म करना है, और हमको इसी वजह से पैसा देना का तैयार हुआ था, गवाही पद सब देने को तैयार था कि आप बन जाओ। अच्छा। आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। हम जान रहे थे कि ऐसा गवाह देने से कोर्ट में हमको कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम झूठा क्यों बोलेंगे। हम बोले कि किसी झूठा करने पर हमको आप नहीं कर रहे हैं, हमारा झूठा करने पे कोई हमेशा नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। आप कुछ पूरा परिवार को हम जेल भेज देंगे, वाइफ को भेज देंगे, पूरा भांजा लोग को भेज देंगे, हमें जिसको भेजना है आप भेज दीजिए, हम झूठा नहीं बोलेंगे। जब नहीं देखा कि नहीं बन पाएगा। आपके परिवार में कितने लोग जेल गए फिर उनको लेके गया? हम लोग 3 लोग थे, सिर्फ 3 2 भाई अपना, हाँ। और एक चचेरा भाई। एक चचेरा भाई, उसको बाद में ले गया था। अच्छा बाद में लेके गया था, मैंने उसी केस के सिलसिले में। बाद में 1 साल के बाद आप लोग बरी हुए हैं, निकले हैं जेल से? नहीं, ट्रायल तो चला, बेल हुआ था 1 साल में। 1 साल में बेल हुआ और ट्रायल चला करीब 6 और समय तक 6-7 साल लगभग 5-6 साल। अच्छा अच्छा। तो अब देखिए, अब तो वो दौर था 90 या बिहार सरकार के टाइम के, और लगभग ज्यादा दिन तक ट्रायल भी चला। अब क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अब क्या लगता है आपको, अगर शॉर्ट में अगर देखा जाए कि जिस समय जयपाल सिंह मुंडा, उनकी राजनीतिक करियर वो भी पिक पर थे, बाद में उनकी भी राजनीतिक धराशायी हुई, और उसी को फिर गुरुजी शिबू सोरेन का देखा जाए और अभी हेमंत सोरेन का देखा जाए, तो तीनों में आप कहां देख पा रहे हैं? देखिए, हर राष्ट्रीय पार्टी, हाँ, वो कभी नहीं चाहता कोई क्षेत्रीय पार्टी उभरे। तो राष्ट्रीय पार्टियों का पहला प्रयास होता है कि क्षेत्रीय दल के जो भी है उसको खत्म करने का। अच्छा, खत्म करने का। तो जयपाल सिंह के समय में भी प्रयास तो होगा ही। अच्छा, वो भी प्रयास होगा कि कैसे इसको खत्म किया जाए, या उसको मिला लें अपने में, मिला के खत्म, या कुछ करें, जैसे भी करके करें। तो इसके तहत वो खत्म हुआ। मेन चीज उसमें चुनाव चिन्ह जब्त हो जाना हुआ। जब्त हो गया, खत्म हो गया। हाँ, मुर्गा छाप था, मुर्गा खत्म हो गया, तो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। गुरु जी का तीर धनुष को हम लोग का जब्त हो जाता। हाँ, इस बार भी बता रहे हैं कि तीर धनुष है, सो यदि जो प्लानिंग था गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का इस बार हेमंत बाबू के साथ, हाँ, उसके पहले की हम लोग का चंपई बाबू को जो अलग, मतलब जो बीजेपी में बाद में शामिल हुए, वो चंपई बाबू के थ्रू तोड़ के वो चाहते थे 5 कुछ एमएलए टूटता ना, हाँ, सरकार बनाने भर का, तो तोड़ के पार्टी का भी सबूत खत्म कर देता, लोग दावा बनाता असली पार्टी जेएमएम ये है बोल के, जैसे महाराष्ट्र में किया ना। हाँ, शिवसेना को खत्म कर दिया ना वहां चुनाव चिन्ह, हाँ, उनका जब्त कर लिया, दे दिया नकली वाला को। अच्छा, उसको दिया है ना। तो उसी की राह पे और घड़ी छाप जो था इनका शरद पवार का, एनसीपी का, उसका भी जब्त किया। तो ये चीजें यहाँ भी था, ट्राई प्रयास था। तो ये बात समझ में आ गई उनको, किनको? आपके कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, जैसे यही है कि बहुत पहले ही तुरंत समझ में आ गया कि चंपई बाबू को इस्तेमाल करके पार्टी को तोड़ के सत्ता छीनेगा ही, हाँ, पार्टी को भी खत्म करना चाह रहा है। ओहो, ये हेमंत बाबू का बहुत अच्छा, मतलब इनका सूझबूझ सलाहकार या जो जानकारी मिला और जो सटीक निर्णय लिए तुरंत, जो इनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता, ये जानकारी हो जाता है कि उनका कुछ परिवार के सदस्य, उनका बेटा का बात आया, उनका कुछ पीए लोग है और कुछ लोग मिल के
ये बच्चा सीधे आदमी है, हाँ सीधे संपत बाबू। हाँ लेकिन जो पीछे से जो चल रहा है चाल दूसरे लोगों का है। हाँ हाँ हाँ। ये लोग इनको सत्ता को भी छीनता है, पार्टी को भी छीनता, दोनों छीनता। अच्छा, सत्ता और पार्टी दोनों छीनने की दोनों प्लानिंग छीनने थी, की यानी कि पूरी तरह से फिर से हाँ। एक आदिवासी सरकार, आदिवासी पार्टी को हाँ। खत्म करने की ये थी। हाँ। मैंने जो जयपाल सिंह मुंडा से चला रहा है, हाँ। शिबू सोरेन के साथ भी वही षड्यंत्र हाँ। हुआ, और हेमंत सोरेन के साथ भी वही षड्यंत्र। हाँ। ये तीनों को आप, और उसका अभियुक्त आपको बनाया जा रहा था कि आप ये गवाह दीजिए और वो खत्म हो जाए। किसी न किसी कहानी बनाते हैं लोग, स्टोरी बनाते हैं। का स्टोरी बनाते हैं। बिना स्टोरी का तो बिना कहानी का नहीं हुआ। सबसे देखिए ना, जिस बॉडी को लेकर जब बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये लोग डिवीजन द्वारा रिव्यू फाइल किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, नहीं सुनवाई की। और तुरंत अलीम का परिवार, उसका भाई हबीबुल्लाह अंसारी दावा किया कि हमरा, शुरू से दावा कर रहा था वो, बोला कि मेरा खून लिया जाए, मेरा डीएनए किया जाए, मेरा कंकाल मेरा भाई का दे दिया जाए, क्योंकि मेरा माँ और बाप बहुत रोते तड़पते मर गए हैं बेटा के वियोग में। उसका कंकाल को हम लोगों को दिए ताकि हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर सकें। इसके लिए 5 बिंदु पर हाईकोर्ट में किया गया, झारखंड हाईकोर्ट में, क्योंकि घटना यहाँ हुआ था। अलीम में घटना तो यहाँ ना हुआ। झा का कहानी भले वहां का है, उसको कहानी बोल देंगे, कोई घटना नहीं है, स्टोरी उपन्यास है वो। तो ये जो है, इसको जो हत्या हुई थी, इसके लिए हुआ कि भाई आप इसका बॉडी वापस कर दीजिए, खून मिलान कीजिए, और हमारा सामान जो उसका है, कपड़ा का टुकड़ा जो भी है, और जो कड़ा उसका हाथ में दिखलाया गया था, उसको हमको दे दीजिए, जो कि अलीम पहनता था। और उसका सब कपड़ा उसका जो था, परिवार बोला कि यही कपड़ा में था उस दिन, तो मिल भी रहा था सब। तो डीएनए, मतलब हमारा डीएनए करवा के हमको कब दे दीजिए बॉडी को, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। आर्टिकल 25 में ये सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उसका रीति रिवाज से अपना काम क्रिया कर सकते हैं। तो एक बिंदु वो दिया। दूसरा दिया गया था कि हमको भाई का जो हत्या हुआ है, तो उसका केस नगरी थाना में, चूंकि एरिया में हुआ, नगरी थाना में इसका केस एंट्री किया जाए। और इसके चलते वो डीजीपी झारखंड को होम सेक्रेटरी को ही पार्टी बनाया कि मेरा बेटा भाई का केस को दर्ज करवाया जाए। सीबीआई डायरेक्टर को भी बनाया कि भाई हमको भी वापस कीजिए बॉडी को, और हमरा यहाँ पर केस दर्ज हम यहाँ पर करेंगे। तो तीसरा था कि केस दर्ज करके उसका कौन हत्यारा है, कौन है, उसका जांच कीजिए। एक मर्डर तो दबा हुआ रह गया ना। अब एक हत्या का मामला को दबा दिया गया कहिए तो। अच्छा, वो जो अलीम का इसको कोर्ट में जब दिया गया, तो कोर्ट में एक जस्टिस चौधरी थे क्या, तो वो नोटिस किए सीबीआई को, दिल्ली झारखंड गवर्नमेंट नोटिस किए, दोनों अपना अपना जवाब कोर्ट में दायर किया। सीबीआई की तरफ से भी एक डीएसपी को नियुक्त किया गया, वहां से हुआ है। उसके बाद में ये भी आए, झारखंड पुलिस का भी आया यहाँ से कि वो है सो जांच करके दिया, चूंकि इटकी थाना में उसका फादर गुमशुदगी रिपोर्ट करवाए थे। अलीम का जो गुमशुदगी हुआ था, उसका रिपोर्ट को एफआईआर गुमशुदगी का दिया था वहां पर इटकी थाना में 94 में। तो उसको उस रिपोर्ट को जो है सो इसलिए इटकी थाना को समन किया गया, कोर्ट पार्टी बनाया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए कि क्या किए हैं उसमें। नगरी थाना केस दर्ज करने के लिए बोला गया कि यहाँ से दर्ज किया जाए। दोनों का रिपोर्ट, इटकी पुलिस का भी रिपोर्ट आया कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसमें जज बोले भी कि आपको क्या दिक्कत है बॉडी को देने में, डीएनए कराइए, बॉडी दे दीजिए। तो सीबीआई उसमें बोला कि लोग वकील के नहीं, हम लोग कर देंगे, कराए। फिर मामला दबा रह गया, लेकिन जज साहब का इसी बीच केस उनके से लेके एक त्रिवेदी जी, जस्टिस त्रिवेदी हैं, हाँ, उनके पास चला गया। अच्छा, त्रिवेदी साहब के पास गया तो वो ऑर्डर शीट में लिख दिए कि बहुत पुराना केसेज है, इसलिए इसका अब कोई, तो हमारा वकील बोलाते रहा, हम लोग का मतलब क्या बोलता, हबीबुल्लाह का वकील,
कि भाई इसमें हम लोग का कहाँ डिले है। 13 तारीख अगस्त को आप बॉडी को अरेस्ट बरामद किए हैं और 16 अगस्त को सीबीआई को लिख के दिया गया है, कोर्ट में भी एग्जीक्यूट किया गया है। उस समय दावा उसी समय से कर रहे हैं हम लोग। तो 2 दिन का तो ये अंतराल हुआ है, 2 दिन से हम लोग दावा कर रहे हैं। अब ये हम लोग शुरू से बोल रहे हैं हम लोग खून लीजिए, जांच कीजिए, और मामला सब जुडिस है। तो फिर हम लोग ट्रायल कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ है, हम दावा किए हैं, उसी समय फिर दे रहे हैं कि हमको बॉडी दीजिए, बॉडी दीजिए। और जब 1 महीना के अंदर जब टाइम टेकिंग एक भी मिस नहीं हुआ है, जब नहीं दिए तो हम लोग हाई कोर्ट में फाइल कर दिए, और हम लोग पिटीशन दिए थे कोर्ट में कि बॉडी को डिस्पोजल नहीं किया जाए, बॉडी रखा जाए। कोर्ट में हम लोग पिटीशन खुद दिए थे। और जब हाई कोर्ट जब खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गया है उल्ला। अच्छा, तो त्रिवेदी जी जो जस्टिस त्रिवेदी जी का उनका वो ग्राउंड टाइम का ग्राउंड करके कर दिए, टाइम ग्राउंड करके उसको खत्म कर दिए। यानी कि वो बॉडी अलीम अली के परिवार को नहीं मिला, नहीं मिला, उसका ऐसे रह गया। यानी अब वो केस पूरी तरह से खत्म है या अब सुप्रीम कोर्ट अब तो क्या, अब तो खत्म है, मान के चलिए उसको। अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिया गया, 165 पन्ना का है। हाई कोर्ट का जजमेंट से लेके डीएनए रिपोर्ट से लेके सब दिया गया सुप्रीम कोर्ट को भी कि देखिए पिटीशन पब्लिक सारा डिटेल्स आपके पास होगा। हाँ होगा, हमारे पास भी होगा, उन लोगों के पास भी होगा। अच्छा। सब दिया गया कि जो है सो बॉडी को आप डीएनए करवा के हम लोग का किया जाए, क्योंकि इसका दाह संस्कार अपना जो भी करना है रीति अंतिम संस्कार करेगा उसका। तो बॉडी बोल रहे हैं कि नहीं मिला है? नहीं, बॉडी तो सीबीआई के पास रह गया था ना। अच्छा, तो सीबीआई क्या, सीबीआई अब पता नहीं सीबीआई क्या किया नहीं किया है। तो अब जब सब खत्म हो गया तो सीबीआई कुछ भी किया होगा, उसके लिए तो हड्डी गला का फांस हो गया है। अच्छा, अब हाई कोर्ट लेकिन जब कोर्ट जजमेंट का अब ये केस खत्म हुए कितना साल हुआ है? ये तो अभी 23 में खत्म किया है। 23 में सुप्रीम कोर्ट जो है 23 तक हड्डी थी। 23 तक हड्डी था, 23 तक थी। हाँ। अब केस खत्म हो गया तो क्या लगता है कि वो हड्डी अब वो अलीम अली की हड्डी होगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन इसको जहां तक हम लगता है कि सीबीआई का है रखेगा उसको तो तुरंत। ये मामला कितने ईस्वी की थी? कौन? ये अलीम अली की हत्या वो भी 94 का था। 94। हाँ, और हड्डी अभी तक है उसका जो है सो अभी हाँ, तक हाँ। अस्थियां जो है रखी हुई है 2023 तक। ये लोग तो देखिए, यदि थोड़ा टाइमिंग का फर्क होता ना तो हमको ये लोग प्रयास करता हमारे लोगों को अलीम का मर्डर में भी फंसाने का झूठा, यानी 20 साल। हाँ, लेकिन क्या हो गया कि वो झा का गुमशुदगी रिपोर्ट, मारने का रिपोर्ट लोग दिखला रहा है मई महीना में। हाँ, और अलीम का गुमशुदगी हुआ करीब अक्टूबर के आसपास में। अच्छा, अक्टूबर में। अब 94 में ही है। अच्छा, हाँ, अक्टूबर के आसपास में हो रहा है, अक्टूबर या सितंबर यही आसपास हो रहा है। यानी कि वो अपने स्टोरी में भी फंसे हुए हैं। हाँ, तो उसमें भी इस वजह से कि कोई कहानी फिर उसमें नहीं बना पाएगा लोग। अच्छा, यानी कि खुद सीबीआई भी जो है सो अपने स्टोरी में फंस गए हैं। हाँ, तो हमारा जिस घर को घटना बनाया है, हाँ। कि हम जिस घर में मारे हैं, पहले मेरा घर वहां आगे में था। हाँ। वो घर को 96 में किए, 94 में मारने को दिखला रहा है। और वो बना है 96 में खरीदे, 96 में किए हैं और उसको दिखला दिया 94 में वही मारे हैं। तो सब चीज अच्छा, 96 में आप घर बनाए, 94 दिखला रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि घटना के कुछ दिन बाद ही सारा जांच प्रक्रिया। 94 में उस घर में हम मार दिए, सो दिखलाता है। तो वहां घर था उस समय? किसको? जहां दिखला रहे हैं घर हम खरीदे 96 में घर। आप 96 में, यानी कि वो घर जो है पहले था, इसका मतलब? हाँ, छोटा घर आपका था, किसी और का था? किसका? नहीं, दूसरे कोई का था। दूसरे कोई, और उसी के घर में दिखला दिया गया? वही घर को दिखलाया गया कि आपका घर। हाँ, ऐसे तो नक्शा दिखला दिया है लोग। एक जो धर्म काटा है ना, रामा धर्म काटा, उस फोटो दिखलाया था ये लोग उसका। अच्छा, रामा धर्म काटा का पहले मकान था, उसका घर को फोटो दिखला दिया। तो चलिए, अब जब सब चीज स्टोरी छोटा चीज हो जाता है, घर को टाइम क्या दिया, जब बॉडी ही प्लान करके कहानी बना दिया तो उससे बड़ा बात और क्या? उससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो आज के लिए खास एपिसोड में नंद किशोर मेहता जी और इनके जेल जाने के बाद जो आंदोलन किए राजू महतो जी साथ में हैं, हमने ये चीज जानने का प्रयास किया, आप तक साझा करने का प्रयास की। उस समय जब आंदोलन पीक पे, झारखंड अलग राज्य आंदोलन पीक पे जाके
और राजनीतिक में पूरी तरह से सक्रिय रूप से शिबू सोरेन पहुंच चुके थे, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी राजनीति को कह सकते हैं कि एक आदिवासी सत्ता को कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए एक षड्यंत्र या क्या है। चूंकि जिस तरह से अभी नंदकिशोर जी बताया कि पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था शशिनाथ झा को लेके, और लोग कहते हैं कि शशिनाथ झा कथित सचिव रहे हैं शिबू सोरेन के साथ में, लेकिन इनके अनुसार कहा जा रहा है कि कथित सचिव नहीं थे, वो बस आते जाते थे। लोगों का ठीक है, सांसद थे, सत्ता में है, झामुमो के सुप्रीमो, उस समय सुप्रीमो थे ना, सुप्रीमो थे, तो लोगों का आना जाना, अफसरों का आना जाना लगा रहता था, उस तरह से आते जाते थे। तो कैसे एक षड्यंत्र के तहत क्या कुछ पूरी घटना हुई, वो आप तक साझा करने का हमने प्रयास किया। बाकी बात शिबू सोरेन से जुड़ी और भी कई कहानियां, कई डॉक्यूमेंट्री आप तक मैं इसी चैनल के माध्यम से साझा करूंगा, और उनकी जीवन गाथा की क्या कुछ स्टोरी रही है, कैसे उन्होंने शुरू से एक टीन एजर से लेके अपनी आंदोलन की शुरुआत किए, कैसे राजनीतिक तक पहुंचे, कैसे नेमरा से उनका टुंडी तक का सफर तय रहा, वो जो हिडन स्टोरी है जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, वो तमाम आप आईना प्लस चैनल के माध्यम से देखिएगा। फिर जो भी चीजें क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में, दीजिए इजाजत, जोहार, आप लोग को भी जोहार।